तो फ्रिज की जगह घड़ा आ जाए और प्रेशर कुकर की जगह मिट्टी की हांडियां आ जाए, घर थोड़ा बदलेगा, संवरेगा। आप आधुनिकता और अमरीकियत और अंग्रेजियत में जो फंसे हैं, थोड़ा भारतीयता की तरफ बढ़ेंगे और इससे आपको तो आनंद होगा ही, साधु और साध्वी जी भगवान को भी आनंद होगा, क्योंकि आप उनके लिए जो भोजन बनाते हैं, जिसको गोचरी कहा जाता है शायद आपके शब्दों में, वो भी अगर मिट्टी के बर्तनों में होने लगे तो उनके जीवन की जो पवित्रता अंतिम समय तक रखना चाहते हैं उसमें भी मदद मिलेगी। होगी कि नहीं? गोचरी के लिए साधु और साध्वी जी भगवान आपके घर आते हैं, आप प्रेशर कुकर की बनाई दाल उनको परोस देते हैं, आप अपना तो नाश कर ही रहे हैं, उनका भी कर। आप अपने लिए दाल मिट्टी में पकाएंगे तो साधु भगवान साध्वी जी के लिए भी वो उपलब्ध हो जाएगी गोचरी में, तो उनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और उनका स्वास्थ्य इसलिए सुधरना चाहिए कि वो समाज को सुधारते हैं, तो उनको तो स्वस्थ रहना ही। तो आप सोचो ना कई तरह से कितने लाभ हैं, धर्म का लाभ, पुण्य का लाभ, शरीर का लाभ, पैसे का लाभ, समाज में इज्जत बढ़ेगी आपकी। पता कैसे बढ़ेगी? करोड़पति के घर में मिट्टी के तवे पे रोटी बनती हुई अगर किसी ने देखी, किसी करोड़पति के घर में मिट्टी की हांडी में बनती हुई दाल किसी ने देखी, तो वो तो गाएगा इस बात को, 20 जगह कहेगा, अरे वो तो सेठिया है, फिर भी मिट्टी के बर्तन में दाल खा रहे हैं। यहाँ का जो सुंदरम परिवार है, टीवीएस ग्रुप की रसोई में सारे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। आप चले जाइए रसोई में, किसी दिन भी आप चले जाइए, सारे बर्तन जो भोजन बनाने के, पकाने के, वो मिट्टी के ही हैं। और ऐसा बहुत जगह मिलेगा आपको। गुजरात में चले जाइए, गुजरात में, राजकोट में, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ में चले जाइए, करोड़ों के पैसे के मालिक, उनके घरों में मिट्टी के तवे पे बाजरे का रोटला बनता है। रोटी को वो रोटला कहते हैं, थोड़ा बड़ा होता है, और उसको खाने का जो स्वाद है किसी चीज में नहीं। खिचड़ी खाते हैं मिट्टी की हांडी में बनाई हुई, करोड़पति घरों में ये है, तो आपके घर में भी हो सकता है। उनके जैसा बनने की कोशिश करें, तो इस तरह का भाव रखें, कंपटीशन करें एक दूसरे से अच्छी बातों का। ये फालतू में फंस गए हम लोग कि उसके घर में फ्रिज आ गया तो हमारे घर में क्यों नहीं, उसके घर में कुकर आ गया तो हमारे घर में क्यों नहीं। अब कंपटीशन ऐसा करें, उसके घर में मिट्टी की हांडी आ गई, हमारे घर में क्यों नहीं, उसके घर में मिट्टी का तवा आ गया, हमारे घर में क्यों नहीं, वो सुधर रहा है तो हम क्यों नहीं सुधर। तो ये बोलते हुए इस सूत्र को मैं विराम देना चाहता हूं। सूत्र बहुत छोटा सा था, व्याख्या कितनी लंबी हो गई आप अंदाजा लगाएं। सूत्र ये था कि भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श उसको होना ही चाहिए, ये छोटा सा सूत्र था। मैंने उसको थोड़ा समझाने की दृष्टि से व्याख्या कर दी कि कैसे कैसे आपके जीवन में जो भोजन आज बन रहा है उसमें न सूर्य का प्रकाश है, न पवन का स्पर्श है। प्रेशर कुकर के कारण उसको हटा दीजिए, खुले बर्तनों में भोजन बनाना शुरू कर दीजिए। आग को माने गैस को ज्यादा इस्तेमाल करना है तो धीमी रखिए, धीमी गैस पर सभी भोजन बनते हैं, पकते हैं, गैस भी कम खर्च होगी, खुले बर्तन के खाने का स्वाद भी मिलेगा। और खुले बर्तनों में सबसे अच्छा मिट्टी है, उसके बाद पीतल, कांसा, तांबा है, और अच्छा करना चाहें तो चांदी आपके पास है, तो इन सब का ज्यादा उपयोग करिए। लोहे का कम से कम, स्टील का कम से कम, और एल्यूमिनियम के बर्तन तो बिल्कुल नहीं। ये एक सूत्र।